हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा शेयर मार्केट क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट इन शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट, इन सब के बारे में सरल भाषा में समझने की कोशिश करा। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पहला, ये सारा शेयर मार्केट काम कैसे करता है। दूसरा, अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो इसका मतलब क्या है। और अंत में शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। तो हम शुरू करते हैं शेयर मार्केट ऑपरेशन से। जब एक बायर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाई ऑर्डर प्लेस करता है तो ये बाई ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर में जाता है। ठीक इसी तरह जब एक सेलर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सेल ऑर्डर प्लेस करता है तो वो सेल ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर में जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर ये सारा बाई ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर को मैच करने की कोशिश करता है। ऑर्डर मैच करने का मतलब बाई ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर का रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक बायर SBI का 100 शेयर्स 500 के रेट से बाई करने का ऑर्डर और एक सेलर SBI 100 शेयर 500 के रेट से सेल करने का ऑर्डर डालता है। यहाँ पे आप देखो, दोनों ऑर्डर में कंपनी एंड रेट सेम है। इसको बोलते हैं ऑर्डर एग्जैक्ट मैच होना। यहाँ पे अगर क्वांटिटी सेम है तो वेल एंड गुड, और अगर डिफरेंट है तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर एक्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एक्जीक्यूट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज बायर एंड सेलर दोनों को मैसेज देगा कि ऑर्डर हैज बीन एक्जीक्यूटेड। ऑर्डर मैच करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का वक्त लगता है। स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर एक्जीक्यूट होने का मैसेज बायर एंड सेलर के साथ साथ क्लियरिंग हाउस को भी देता है। अब क्लियरिंग हाउस ब्रोकर के थ्रू बायर से पैसा लेगा और सेलर से शेयर्स। क्योंकि सेलर का शेयर्स डिपॉजिटरीज के पास है, इसीलिए ब्रोकर सेलर के बिहाफ पे डिपॉजिटरी को ऑर्डर देगी कि शेयर्स क्लियरिंग हाउस को ट्रांसफर कर दे। क्लियरिंग हाउस बायर से पैसा एंड सेलर से शेयर्स लेने के बाद दोनों ऑर्डर का सेटलमेंट करता है और बायर को शेयर्स एंड सेलर को पैसा देता है। क्लियरिंग हाउस को ये ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए T+2 डेज का टाइम मिलता है। T+2 डेज का मतलब, अगर आपका ऑर्डर 1 तारीख को एक्जीक्यूट होता है तो 1 + 2 दिन यानी कि 3 तारीख को शाम तक सेटल होगा। सेलर का पैसा उसके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और बायर का शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा शेयर मार्केट काम करता है। अब हम देखेंगे कि
अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी कंपनी का शेयर ओन करते हैं तो सबसे मेन बात यह है कि आप उस कंपनी के मालिक बन गए। जैसे कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स का 10,000 शेयर्स है तो इसका मतलब आप टाटा मोटर्स का 0.0013% के मालिक हैं। एक बार राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है तो आप वो बिजनेस करने वाली कंपनी का शेयर्स खरीद लो और आप देखोगे कि दुनिया का बेस्ट माइंड आपके लिए काम कर रहे होंगे। इससे अच्छा फीलिंग और क्या हो सकता है? सिर्फ मालिक ही नहीं बनोगे, कंपनी का प्रॉफिट में भी आपका शेयर होगा। शेयर्स को जब तक आप होल्ड करोगे, अगर उस टाइम के अंदर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड की तरह बोनस शेयर, शेयर्स स्प्लिट, राइट शेयर्स, वोटिंग राइट, इन सब पे आपका भी अधिकार होगा। कम पैसे में भी इतने बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बनने से अच्छा और क्या ही फीलिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरा और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। शेयर मार्केट में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, शेयर को सस्ता खरीदो और महंगा बेच दो। शेयर को कब सस्ता या कब महंगा बोलेंगे, यही शेयर मार्केट का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आगे मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारे वीडियो में यही क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। आइए उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। शेयर को खरीदने और बेचने के बीच में कुछ टाइम गैप होता है। इस टाइम गैप को हम लोग होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड कुछ सेकेंड से लेकर कुछ साल तक हो सकता है। ये होल्डिंग पीरियड बड़ी कमाल की चीज़ है। शेयर को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी या मेंटालिटी आपका शेयर मार्केट में क्या अप्रोच है ये दर्शाता है। जैसे कि अगर आपको शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम चाहिए तो आप होल्डिंग पीरियड को छोटा रखोगे, और अगर आपको शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना है तो आप होल्डिंग पीरियड को बड़ा रखोगे। होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे मार्केट पार्टिसिपेंट को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, पहला ट्रेडर एंड दूसरा इन्वेस्टर। ट्रेडर वह है जो शेयर्स को सेकेंड से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करता है, लेकिन साल या उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करता। इन्वेस्टर वह है जो शेयर को कुछ साल तक होल्ड करके रखता है। ट्रेडर को रेगुलर इनकम चाहिए, पर इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्ट होता है। ट्रेडर को और बारीकी से देखें तो हमें ट्रेडर 3 टाइप के मिलेंगे, पहला स्कैल्पर, दूसरा डे ट्रेडर, तीसरा स्विंग ट्रेडर। स्कैल्पर वह है जो शेयर को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और कुछ सेकेंड या कुछ मिनट में बिक देता है। स्कैल्पिंग में इवन स्मॉल फ्लक्चुएशन भी अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाता है, लेकिन स्कैल्पिंग बहुत ही रिस्की है। आई नेवर प्रीफर स्कैल्पिंग। डे ट्रेडर यह वह है जो शेयर्स को सुबह खरीदता है और सेम डे में सेल कर देता है। इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडर भी बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी रिस्की है, पर स्कैल्पिंग से कम है। स्विंग ट्रेडर ये वह है जो शेयर को एक दिन से लेकर कुछ महीने तक होल्ड करता है
और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर शेयर को सेल कर देता है। स्विंग ट्रेडर इन सब में सबसे कम रिस्की है। इन्वेस्टर भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला ग्रोथ इन्वेस्टर, दूसरा वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर वो है जो उस कंपनी में पैसा लगाता है जो ग्रोइंग फेज में होता है। ये पैसा लगाकर कुछ सालों तक छोड़ देता है और जब ये कंपनी का सैचुरेशन लेवल आता है तब शेयर को सेल करके निकल जाता है। ये इतने सालों में बहुत पैसा बना लेते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर वह है जो उस कंपनी में पैसा लगाता है जिस कंपनी का वैल्यू कुछ कारणवश बहुत ही कम हो गई होती है और फिर वैल्यू बढ़ने की वेट करते हैं। जब वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तब वो शेयर सेल कर देते हैं। अब आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाना चाहते हैं? ट्रेडर बनकर रेगुलर इनकम या फिर इन्वेस्टर बनकर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। फर्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस को हम डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले टेक्निकल एनालिसिस ही क्यों, फंडामेंटल क्यों नहीं? तो अरे छोड़ो यार, इसका भी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।